जबकि जो इंडियंस हैं वो तो मतलब बुतपरस्त लोग हैं सारे के सारे। इस्लाम पहले था या हिंदुइज्म ज़्यादा पहले पुराना धर्म है? अगर ये देखा जाए तो डेफिनेटली फिर हिंदुइज्म जो है ना वो ज़्यादा पुराना है। सच बात पूछें तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है, अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। और भी उनकी पुरानी हुई ना। सकाफत उनकी पुरानी नहीं है मैडम। सकाफत इसलिए पुरानी नहीं है कि सब कुछ जो है ना वो जब इस्लाम का नाम लेते तो जो है ना वो एक बिल्कुल जो है ना वो नया रूप आ जाता है सामने। तो हमारी सोच है ना, ये तो हमारी सोच है कि हमने इस्लाम को फैलाया, ठीक है, 1400 साल पहले इस्लाम फैला। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो हिंदुइज्म बहुत पुराना कल्चर है। हम भी तो कन्वर्जन में से है ना, हमारे अबाओ इजाद जो है वो सारे ओरिजिन इंडियन के, राइट, उनका पुराना। राइट। ऑलमोस्ट पाकिस्तान को भी इंडियंस ही काउंट किया जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, आई थिंक दे आर कंसिडर्ड द सेम कंट्री, क्योंकि वो लोग भी गैर मुस्लिम हैं, यूरोप वाले भी, और इंडियंस भी गैर मुस्लिम हैं। और मुसलमानों को जो है ना वो एज अ दहशतगर्द हर जगह पे कंसिडर किया जाता है। कि हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। हिंदू जो हो अपने मज़हब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते। जहाँ यूरोप के लोग हैं और लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर को, ये देखे दरमियान में क्या वजूहात है? सच बात पूछें तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है, अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। हम प्यार करने वाले लोग थे, हमारे पास लोग तिजारत करने आते थे, फिर वो हम पे काबज़ हो जाते थे, फिर हम पे घूमते करते थे। तो जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। देखिए, हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं। तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है। इस टाइम दुनिया में वो माने जा रहे हैं, हर मतलब है कि हर काम में माने जा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे टूरिज़्म हो, कुछ भी हो। इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जो है ना वो जय जय हो रही है हर जगह। सही बात है। क्या वजूहात है कि पाकिस्तान ने भी उनके कल्चर को कॉपी किया है? हम अपनी शादी ब्याह में हर जगह पे उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया का है। असल में हम उनका आधा कल्चर अपनाते हैं, आधा नहीं अपनाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो इजी होता है वो हम अपना और लेते जो हैं, एंजॉय के लिए होता है और मजहब से रिलेटेड भी नहीं होता वो हम अपनाते हैं। वो हम अपनाते हैं। और जो नहीं अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाते हैं। जैसा कि देखें ना, हिंदू जो हो अपने मज़हब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते, जहाँ खाना पकाते हैं। ठीक है, हमें तो एज ए मुस्लिम इस चीज़ का ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते जो। और वो दूसरी बात है कि हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। ठीक है, अब ये कल्चर भी हम अडॉप्ट नहीं करते। हम वहाँ उनके जो गलत कल्चर है सारे अडॉप्ट करते हैं। जो उनके रियल अच्छे कल्चर है जो दुनिया को पसंद आते हैं वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर मुशक्क़त करनी पड़ती है। उसको में किसी को एक्सक्यूज़ करना पड़ता है, किसी को सॉरी करना पड़ता है, और किसी की मतलब इज़्ज़त करनी पड़ती है। तो ये हम और वो मेहनत करते हैं और हम शॉर्ट टर्म मांगते हैं। हम जब से पाकिस्तान बना हम कहते हैं रातों रात हम सब अमीर हो जाएं, बस रातों रात हमारी हुकूमतें आ जाएं, रातों रात ही हमें सब मिल जाए। हमें दुनिया से, हम दुनिया बाहर भी जाते हैं ना, हम दूसरों को लूटने के लिए जाते हैं, कमाई करने नहीं जाते। यहीं से ज़हन बनाते हैं, वहाँ जाएंगे दुबई में, वहाँ किसी शेख की बच्ची फंसाएंगे, उससे शादी कर लेंगे, सारा माल ले आएंगे। ठीक है, अगर इंग्लिस्तान जाते हैं वहाँ भी कहते हैं अगर जाके मेम फंसाएंगे तो वहाँ उसका सारा माल ले आएंगे। और हिंदू कल्चर ये नहीं है। वो कहते हैं वहाँ जाके भी वो अपने कल्चर में रहते हैं, वो अपनी ही लड़कियों से शादियाँ करते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान में भी अपनी लड़कियों से शादी करना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि बाहर वाली आ जाए तो अच्छा है, तो बाहर जाके कैसे करेंगे। चीज़ है मुझे सबसे ज़्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। देखिए, गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है? यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। मेन चीज़ तो ये है, घर भी अपना नहीं और हमारे बच्चे बच्चे अभी से मकरूज हैं। होगा, इस मुल्क को अपना समझना होगा, नहीं तो दूसरा यही है कि बाहर चले जाए। चले जाए, ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है। सबका यही ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे डिग्री लगे कहते हैं बाहर जाओ। क्या बातें कर रहे हैं,
है, 1947 में मुल्क हमने अलग करवाया है, अब इस मुल्क को भी छोड़ के जाना है। मुल्क में कुछ होगा तो यहाँ पे रुकेंगे ना। यहाँ पे इंडस्ट्री ही नहीं, अभी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग इतना खर्चा करके इतनी अपने पैसे लगा के हम लोग यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, आगे हमें जॉब नहीं मिल रही, 30,000 की जॉब मिली है तो कौन बंदा यहाँ पे रहना पसंद करेगा? इतने ज़्यादा पैसे 20 लाख रुपये लगा रहा है एक बंदा, तो फिर आगे उसको वही आउटपुट ना मिले तो फिर बंदा वहाँ पे रहना पसंद तो नहीं करता। हमारी जो आवाम है वो कुछ तो यानी कि कहना सी जो है वो कैटेगरी ज़्यादा है, एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालात पेट्रोल कहाँ जाए, महंगाई अप डाउन हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा मिडल आ जाते हैं ना लोग, वाइट कॉलर, सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए होते हैं। कि यहाँ के पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे हाँ मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। इंडिया से आते हैं? हाँ इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ क्या बताते हैं, डंडों से मार कुटाई नहीं होती है उनकी? नहीं, वो तो मज़े में रहते हैं, इतने हाँ क्या कहते हैं, क्या बातें कर रही हैं आप? मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक। जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये है ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उनकी और हुकूमत वो वेलकम करती है टेक्नोलॉजी को, और हम लोग पहले कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे 2 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी। क्या बात है, सही बात है। आधी से ज्यादा आवाम ने तो कोरोना की वैक्सीन नहीं करवाई थी यहाँ पर कि हम 2 साल बाद मर जाएंगे। हम सब ने अभी लगवाई है, हम सब जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारे सर पे जो कर्जा है, अगर हम काउंट करें तो हमारे हर पाकिस्तानी होने के नाते हम पे कितना कर्जा है, जबकि हम टैक्स पेड हैं, हम बिल्स दे रहे होते हैं, हमारे जो हम ये यूज़ कर रहे हैं मोबाइल सिम्स वगैरह, हम हर चीज़ पे टैक्स पेड हैं, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क तरक्की कर ही नहीं रहा। मुसलमानों की वहाँ सुनी जाती है? बहुत सुनी जाती है। कैसे? ये आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना। देखिए अब वो एक खुद बता रही है, गैर मुल्क में रह के वो बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियाँ जो मतलब हमारी खाला वगैरह हैं, वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये नहीं है कि उनको कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं तो हमने आपको जॉब नहीं देनी। हाँ उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत वहाँ पे उनकी सुनी भी जाती है। जैसे उन्होंने एटॉमिक पावर है हमारी, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करें जो पाकिस्तान में ना हो, जब बहुत महंगा मिले, जब मुश्किल से मिले। और दूसरी बात ये एटॉमिक पावर हम हैं, लेकिन हम उसे यूज़ तो नहीं कर सकते ना, वो तो बहुत हार्मफुल है। बस एक वही ऑप्शन है हम जिसको कहते हैं हमारे पास एटॉमिक बम है भाई, हमें अब्दुल कदीर खान ने बना के दे दी है, बस वही ऑप्शन है हमारे पास, हम वो कर देंगे। उसकी वजह से थोड़े से हम बचे हुए, वो ना होते इस वक्त हम लोग पता नहीं किधर होते। कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है, नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा है। क्या बात कर दी आपने? वो महीने में भाग जाती है, वो कहती है नहीं हम जहाँ रह रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह, यहाँ तो महंगाई इतनी है, खाने को मतलब वो आके यहाँ देखती है ना, वो कहती है ना भी ना, वहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं। तो कुछ नज़र ही नहीं आता, मुझे तो सिर्फ भूख नज़र आती है। लोगों पे तरस आता है कि यार हम क्या हैं। हम जब अपने से नीचे को देखते हैं ना तो हमें तरस आता है लोगों पे, यार कि इस टाइम लोग 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। सड़कों पे जाओ, मजदूरों को देखो, मजदूरों का क्या हाल है। दुनिया हमें किस नजर से देखती है? दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नज़रिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी है। करवाइए इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, उसके साथ साथ देखिए जिस तरह से रशिया की आप बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली बात है कि उन लोगों को पता है कि यार अगर आज हम इनके साथ चलेंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इंडिया जिस तरह 2027 में या एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, चाइना को बीट करने जा रहा है, तो फिर इन्हीं कंट्रीज़ को इनसे फ़ायदा होगा। देखें हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है, इंटरनेशनल लेवल पर जाके हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमारा इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है। बात की इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन है, हम किसी पर डिपेंड करते हैं, हम डिपेंड करें, हम बयान नहीं दे सकते। हम बयान देंगे, पीछे यूएस वाले कहेंगे जी पापा जी हमें बोल देंगे कि ये बयान नहीं देना था, फिर बेटा किधर जाएगा। देखिए इंडिया को ये सीन नहीं है, इंडिया को पता है पापा भी अपना है, बेटा भी अपना है। हमारे आपने बात की बिलावल भुट्टो है, अब वो बंदे में ना कोई क्रेडिबिलिटी है ना उसमें कुछ है, तो वो क्या बयान देगा जाके? उसका बयान भी एक मजाक है, एक सरकज़म बन जाता है। देखें जब अगर आप बात करें जयशंकर की, तो वो डेफिनेटली पता चलता है कि यार किसी कंट्री को कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है। टेस्ला मेड इन इंडिया है, उनके टॉयज जो मैकडोनल्ड में टॉयज हमारे यहाँ पे मिलते हैं, शायद मैकडोनल्ड पाकिस्तान में बहुत सारा बंद हो गया है। इंडिया के अंदर जो मैकडोनल्ड के टॉयज मिलते हैं ना, उनके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा होता है, हमारा आज भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है। मेरे शायद ये मोबाइल भी जो मैं मेड इन पाकिस्तान, इसके ऊपर भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है। हमारे पास जो आईफोन 15 मेरे दोस्त बाय करके आया सऊदीया दुबई से, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। यार
कहाँ पे हमारी वार चल रही है? अपने मुल्क को कुछ नहीं दे पा रहे, हमारे जो मुल्क के 70% यूथ है वो चाह रही है जी हम मुल्क से बाहर चले जाएं, बरक्स इंडिया में इस तरह से नहीं है। अब देख लो इंडिया डे बाय डे ग्रेजुअली तरक्की करता जा रहा है। कोई भी आप फील्ड उठा के देख लो, IT टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद जिसके साथ है बड़े मजबूत है। हम सिर्फ उस इनिशिएटिव पे वोट लेते हैं। हमारी दुश्मनी चलती है सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर, वो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए उधर भी हम हार जाते हैं जाके, उधर भी हम 8-0 के 9-0 हो गए हैं। देखिए उधर भी हमें शर्म नहीं आ रही। देखिए इंडिया के साथ दुश्मनी बनती नहीं है, दुश्मनी क्यों करनी है? देखिए आपका नेबर कंट्री है, वही कंट्री है जहाँ नहीं करनी चाहिए लेकिन करवाई जाती है ना, सियासी अंदर वाले लोग जो ये मियाँ बरादरी है या जो भी हैं, इनके अंदर ताल्लुकात हैं। अब चेक करवा लें, देखें। बाकी अगर बात करें वो नीचे वाले लोगों को एक लॉलीपॉप देते हैं कि जी अब हम इंडिया को तबाह कर देंगे, अब हम इंडिया पे अटैक कर देंगे, अब हम कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे। वजह क्या है यार? रशिया इंडिया के साथ मिल रहा है,